बिहार में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों को बिहार राज्य के बक्सर जिले की 4 विधानसभा सीटों का एकदम सटीक, सही ओपिनियन पोल सर्वे दिखाने जा रहे हैं, निष्पक्ष भावना से। पूरी वीडियो को देखिएगा। आपकी जो भी राय हो, आप लोग अपनी राय को कमेंट करिएगा कि क्या आपको लगता है, आपके दिल में क्या है, क्योंकि बिहार का चुनाव दिलचस्प मोड़ पर है। बिहार के चुनाव में एनडीए एक तरफ, इंडिया गठबंधन, महागठबंधन एक तरफ, जनसुराज, बहुजन समाज पार्टी, ओवैसी की पार्टी सब डट चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, पहली सीट का नाम मैं आपको लिख करके बताऊंगा, एकदम मतलब कि सच्चाई, डाटा, आंकड़ों के साथ। बाकी राजनीति है, राजनीति में तो आप सब जानते हैं कुछ भी हो सकता है। पहली सीट है दोस्तों बक्सर जिले की बक्सर विधानसभा। बक्सर जिले की बक्सर विधानसभा। यहां पर पिछली बार जब चुनाव हुआ था दोस्तों, तो कांग्रेस चुनाव जीती थी। आईएनसी कांग्रेस, कांग्रेस के संजय कुमार तिवारी चुनाव जीते थे। 59,417 वोट इनको मिला था। परशुराम चतुर्वेदी लड़े थे बीजेपी की तरफ से। परशुराम चतुर्वेदी, इनको जो वोट मिला था 55,525। और यहां पर जो महागठबंधन की जीत हुई थी 3892 वोटों से हुई थी। और यहां पर निर्मल कुमार सिंह यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी लड़ी थी, उसको भी 30,000 वोट मिला था। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी इस समय एनडीए के साथ है, इस समय एनडीए के साथ है। तो दोस्तों, ये बक्सर की जो सीट है, ये मूल रूप में सवर्ण बाहुल्य या ब्राह्मण बाहुल्य आप इसको कह सकते हैं। यहां पर लगातार ब्राह्मण ही कैंडिडेट चुनाव जीतता है। अब यह सीट पिछली बार तो कांग्रेस ने जीती थी, और इसके पहले जब 2015 में चुनाव हुआ था तब भी कांग्रेस ने जीती थी। इसका मतलब कांग्रेस यहां मजबूत तो है, लेकिन जाहिर सी बात है, पिछली बार जो आरएलएसपी चुनाव लड़ी थी 30,489 वोट इसको मिला था। अब की बार यह सीट एनडीए के कोटे में जा सकती है। साफ साफ बात है, देखो, एनडीए के कोटे में जा सकती है। बाकी यहां पर दिलचस्प मुकाबला होगा। राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, इसको याद रखिएगा। दूसरी सीट है दोस्तों ब्रह्मपुर। ब्रह्मपुर सीट में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, ब्रह्मपुर में पिछली बार शंभुनाथ यादव जीते थे। शंभुनाथ यादव यहां कई बार से चुनाव जीत रहे हैं। 90,176 वोट मिला था। यादव मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। आरजेडी यहां पर चुनाव जीती थी। हुलास पांडे, जिनको अब की बार चिराग पासवान फिर लड़ाएंगे चुनाव, पक्का है। चिराग पासवान के बहुत करीबी हैं। चिराग पासवान की पार्टी अलग लड़ी थी 2 नंबर पर, 39,035 वोट मिला था। और वीआईपी अब की बार, यहां पर शहनी वोट भी ज्यादा है, तो अब की बार आरजेडी के साथ वीआईपी है। आरजेडी को इसका फायदा मिलेगा, चाहे कम मिले चाहे ज्यादा मिले। तो दोस्तों, वीआईपी लड़ी थी एनडीए के साथ 30,482 वोट। सोच सकते हैं, यहां पर 51,141 वोटों से आरजेडी जीती थी। आरजेडी 51,141 वोटों से। तो जो मेरा आकलन है, इस सीट पर आरजेडी का एक बार फिर कब्जा होने जा रहा है। आपकी क्या राय है? दूसरी सीट ब्रह्मपुर के बारे में मैंने बता दिया। रामविलास पासवान की पार्टी को यह सीट दे भी जाएगी, क्योंकि आराम से मिल जाएगी, क्योंकि यहां पर बीजेपी बहुत कमजोर है। वीआईपी इधर चली आई है, ब्रह्म मतलब कि
शंभुनाथ यादव आरजेडी के साथ। तो दोस्तों बक्सर जिले की 2 सीटों के आंकड़े को मैंने आपको दिखा दिया। अगली सीट है दोस्तों डुमरांव। एकदम हकीकत में बता रहा हूं, रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट आप मिला लीजिएगा, ये मेरा दावा है। डुमरांव में दोस्तों पिछली बार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई चुनाव जीती थी। सीपीआई के अजीत कुमार सिंह को 73,320 वोट मिला था। यहां पर जो एनडीए का कैंडिडेट था, एनडीए लिखेंगे, एनडीए का कैंडिडेट अंजुम आरा यानी कि जेडीयू अंजू आरा, इस प्रत्याशी को वोट मिला था दोस्तों 46,906। और उसके बाद यहां पर 11,517 वोट आरएलएसपी पाई थी। लेकिन यहां पर जो जीत हार का अंतर था 24,415। और हमारा जो आंकलन कहता है, इस आंकड़े से मत सोचिएगा आप, यहां पर आज भी आरजेडी गठबंधन मजबूत है। हो सकता है कि बार आरजेडी लड़े, यानी कि आरजेडी गठबंधन इस सीट को जीत रहा है। यानी कि बक्सर सीट पर लड़ाई है जिसको बीजेपी जीत सकती है, यानी कि एनडीए के खाते में। और ब्रह्मपुर सीट 100% आरजेडी जीतेगी और डुमरांव सीट भी आरजेडी गठबंधन के खाते में जा रही है। और अगली सीट का नाम है दोस्तों राजपुर। राजपुर सीट के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर कांग्रेस जीती थी, विश्वनाथ राम यहां चुनाव लड़े थे। विश्वनाथ राम यहां चुनाव लड़े थे। संतोष कुमार निराला, ये सुरक्षित सीट है। संतोष कुमार निराला, विश्वनाथ राम को मिला था 67,871 वोट और 46,667 वोट मिला था यहां पर एनडीए कैंडिडेट मतलब बीजेपी के कैंडिडेट को। बीएसपी यहां 43,000 वोट पाई थी। बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूत है, यहां पर 43,836 वोट पाई थी। तो बीएसपी ये सुरक्षित सीट भी है। तो दोस्तों बीएसपी यहां मजबूत भले है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा बीएसपी की नींव हिलने वाली, क्योंकि बीएसपी को वोट देने से अच्छा लोग ये मान रहे हैं कि कांग्रेस को वोट दे दो। बीएसपी का वोटर कांग्रेस की तरफ मूव कर चुका है, लोकसभा में भी, विधानसभा में भी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, इस सीट पर हमारे अनुमान के मुताबिक आईएनसी यानी आरजेडी गठबंधन चुनाव निकाल रहा है। आज की डेट में जो हमारा आकलन कहता है कि बक्सर में निष्पक्ष आकलन है। आप लोगों को भले लग रहा होगा कि मैं आरजेडी को बता रहा हूं, इसके पहले के आंकड़े देखे, मैंने तमाम चीजों को चेक किया। तो यहां पर बक्सर में इंडिया को 3 सीटें और एनडीए को 1 सीट मिल सकती है। तो आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइए। नमस्कार।